शलोम शलोम शलोम। शलोम फादर। आज की एक खूबसूरत शाम है जिसमें कड़ाके की सर्दी के समय में पर यीशु ने बोले थे वो दिन खैर मनाना कि सर्दी के ना हो, पर सर्दी के समय में है। और पूरे पवित्र शास्त्र में प्रार्थना सबसे बहुमूल्य मेल मिलाप का साधन ठहराया गया। मेल मिलाप के लिए प्रार्थना, बातचीत करना किससे अच्छा लगता है? थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हमें जो प्रिय होते हैं उनसे बातचीत करना कितना अच्छा लगता है। पूरी तरह हम विश्वास करके बातचीत का आनंद लेते हैं। अपनी आत्मा में, मन में खुशियाँ होती हैं जिससे हमको बातचीत करना अच्छा लगता है। तो ये बातचीत तो है, सृष्टि रचयिता से बातचीत, जिसके लिए मनुष्य लायक भी नहीं था, किसी लायक नहीं था कि वो हमारे जीवन दाता से हमारी बात करा दे। कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इन मोहरों को खोलने योग्य कोई भी नहीं था। वो रोने लगे तो कहा गया, नहीं नहीं, यहूदा का बब्बर, वो वध किया हुआ मेमना ही इन मोहरों को खोलने के योग्य है। अर्थात परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा मसीहा, जिसने इस पृथ्वी पर आकर हमें सिखाने के लिए मनुष्य बना और वो सब कुछ करते चले गया। उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एक सामान्य इंसान जैसे। पर उसके पीछे जो भविष्यवाणियां थी वो राजा की थी, महाराजा की थी, राजकुमार की थी। परमेश्वर एक मनुष्य को ये चाहता है, जो प्रभु यीशु के लिए कहा गया वही तो चाहता है कि हर मनुष्य जो उसकी संतान है वो सब कर सके जो प्रभु यीशु ने करके दिखा दिया और सामर्थ्य दे दी कि तुम ये सब कर सकते हो। पर जब हम आज प्रार्थना के इस सबसे महत्वपूर्ण विषय में हैं, तो प्रार्थना को सही रीति से समझना कि प्रार्थना क्या है। ज्यादातर ये शब्द का अर्थ जो लगाया जाता है एक हिस्से में, तो उसका सही तात्पर्य प्रार्थना का वो पूरी तरह से प्रकट नहीं करता। उसके पीछे कुछ कमी लगती है। प्रार्थना में जाना, प्रार्थना करने जाना, मैंने एक बार बोल चुका है, मिलने जाना, कितना फर्क हो गया। मिलकर अपनी बातें कहना, कितना अंतर हो गया। आज हम पूरे खुशी और उत्साह से मोबाइल पे दूर दूर देशों से बात करते हैं। कनेक्शन वही तो था, मेल मिलाप करा दिया, कनेक्शन करा दिया, जोड़ दिया। हिब्रू में वाव अक्षर आया है जो कनेक्ट करता है, हुक जो जोड़ लेता है। तो मुझे ज्यादा भला लगा इस विषय को बहुत अच्छे से कुछ हद तक पवित्र आत्मा के द्वारा हम समझे कि बातचीत करना हमें आए, परमेश्वर से बातचीत करना आए। उसी के लिए तो क्रूस की मृत्यु, परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ, यीशु का लहू बहा, इसी बात के लिए कि हम मेल मिलाप में अपने स्वर्गीय पिता से वो सब बातें इतनी आसानी और विश्वास से कर सकते हैं कि हमें कहीं नहीं लगता कि वो हमारी अनसुनी करता है। ये शब्द अनसुनी करना परमेश्वर बिल्कुल नहीं करता, स्वर्गीय पिता बिल्कुल नहीं करता, अनसुनी नहीं करता। और ये अगर हम जान लें कि अनसुनी का स्वाद अगर चखा हो तो अनसुनी करने वाला बेइज्जत करता है। हम बोलते जाएं और वो सुनने को राजी ना हो तो इसका मतलब होता है कि वो या तो हमें तुच्छ समझ रहा है या हमें कोई भी अहमियत नहीं दे रहा है। उसी अहमियत को प्रभु यीशु ने दिलवाया जो खत्म हो गई। तो प्रार्थना कैसे करें जब चेलों ने पूछा, तो प्रभु यीशु ने मत्ती 6 में इसका उल्लेख किया हुआ है। मैं उसे पढ़ना चाहूंगा क्योंकि हम उससे आगे जाने के लिए इसे पवित्र वचन को जो परमेश्वर के मुख से अर्थात प्रभु यीशु हमारे मसीहा के मुख से निकले हैं, जो पूरे होने हैं। ये सील लगी हुई है, ये साइन है, यीशुआ का साइन है, जो योद शिन वाव आइन है। अगर इनके यीशुआ का कोड देखोगे समझ में आएगा। तो कहा गया है, मैं पढ़ता हूं, इसे ध्यान से सुने। और इसमें बताया गया है कि प्रार्थना बातचीत
अपनी बातें कहना, कब कहना, कहना आने के लिए क्या क्या होना, उस जल्दबाजी में ना कहना, मुंह पे पहरा, जीभ पर लगाम, ये सारी चीजें पहले से बता दी गई हैं पवित्र शास्त्र में बहुत पहले से। बस इतने दायरे में रहना है। तो हम शुरू करते हैं 5 से। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कितना स्पष्ट है कि एक परिवार में सांसारिकता में जब ये कहा गया है कि जब तुम्हारा सांसारिक बाप सांप बिच्छू नहीं देगा, रोटी की जगह पत्थर नहीं देगा, क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटे और पुत्र का जो रिश्ता होता है, एक सांसारिक बेटा कपटी होकर अपने सांसारिक बाप के पास जाता है क्या? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना है कि कोई कपटी होकर अपने बाप के पास कुछ मांगने जाता हो। धीरे धीरे बड़ा होकर अगर वो कुछ करता है तो एक अलग बात, धोखा देने के लिए कुछ करता है तो अलग बात, उस समय सब बातें क्लियर हो जाती हैं। पहली बात है ये, पहला नियम जिसके पास हम जा रहे हैं बात करने, तो कोई कपट है क्या, कुछ छिपा हुआ है क्या, वो स्वभाव है क्या? अगर वो है तो निश्चित हम ये जान ले और मान लें कि या तो हमने प्रभु यीशु के लहू का इनकार करा है, उसके वचन का इनकार करा है, और अगर ये बातें हैं तो कपट रहना है, जो मन का है, मरापन रहना है, पाप का है। प्रार्थना में पहला कपट ना हो, और अगर जो मनुष्य कपट करता है वो प्रार्थना कर ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है पहले अपने बैरी से मेल मिलाप कर, तब तू प्रार्थना करने आए। तो हम चलते आगे, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने के पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। ये पूरा स्पष्ट कर दिया कि कोई भी बाप बकबक नहीं सुनता, सीधी काम की बात, चापलूसी नहीं, कपटीपन नहीं। कहा गया है कि जब तू जाए बाप करने, तो हम जैसे जाते हैं घर में अपने, बहुत सारे लोग हों तो कुछ मांगना है तो पिताजी को अलग ले जाते हैं, हालेलुया, कि मुझे ये चाहिए पापा, एकदम इनोसेंस, सरलता। और जब बहुत सारी भीड़ हो वहां अगर बोल रहा हो इंसान कि मेरे को ये दिला दो, मेरे को वो दिला दो, तो कौन सी असभ्यता हो रही है वहां पर? अपने आप को चेक करना चाहिए कि ये बातें जो कही जाती हैं ये पर्सनल रिलेशनशिप है, कि हमारे रिलेशनशिप में कितना आदर है। हम जो पिता के साथ, अपने सांसारिक बाप के साथ, क्या ये नहीं चाहते कि हमारी जो बातें हो रही हैं वो किसी को भी पता ना हो? बस ये रिलेशनशिप ये तब बनती है जब उसमें आदर, सम्मान, अहमियत होती है। अगर कपट होगा तो दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें करी जाएंगी। फिर एक बेटा अपने बाप से, माँ से मांगने के लिए किसी भी अवसर पर कुछ भी बात कर सकता है, चाहे 50 लोग हों, पर यहाँ एकांत में कोठरी में जाना और उससे बात करना, तो यह है पहली शुरुआत जिसमें सब बातें आ गई। और हम जो उद्धार पाए हुए हैं, मसीही कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, तो ये सबसे खूबसूरत विषय है जिसमें सब बातें आदि से रख दी गई। ये रिलेशनशिप जो टूट गई थी, उससे ही आप अंदाज लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आदम से कैसे रिलेशन थे, कैसी बातचीत थी, कि परमेश्वर पिता अब्बा यहोवा मिलने के लिए अदन में आता था। वो बातचीत थी, वो बातचीत करने के लिए आता था, बातचीत करने के लिए परमेश्वर आता था। ये बातचीत का विषय है। और ऐसा नहीं कि अभी के समय में बातचीत करने के लिए नहीं आता, उसका आत्मा और वो। और अब ये कैसे समझेंगे कि वो बातचीत करने के लिए आता है? तो उसने वचन में प्रतिज्ञा की है, विश्राम की, अपने डिवाइन टाइम की, कि मैं आऊंगा तुम्हारे पास, तुम्हारी उपस्थिति में, पवित्र दिन ठहरा दिया कि उपस्थिति में रहो, उससे बातचीत करो। तो अब हम शुरू करते हैं कि ये बातचीत जो खूबसूरत वो है, और जिसको प्रभु यीशु ने जोड़ दिया, और
जोड़ दिया, हमारा बिचौलिया बना और मददगार पवित्र आत्मा हमें दे दिया जो हमसे बातचीत कराता है। पवित्र आत्मा बातचीत कराता है, पिता का आत्मा बातचीत कराता है पिता से। मनुष्य अपनी बुद्धि से नाना प्रकार की बातें बोल सकता है। तो उसके पहले शब्द पर मैं जा रहा हूं, उसको ध्यान दो कि हमारे ओंठों से जो शब्द निकलता है एक इमेज के साथ निकलता है। ये इमेज क्रिएट हुई और जब हम बोलते हैं हे हमारे पिता, ये पहला शब्द जो हमारे मन प्राण आत्मा से कैसे निकला। हम बातचीत करने जा रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ ईमानदारी और सच्चाई से। तो ये अधिकार भी नहीं था हमें कि हम उसको पिता कह सकें। हम उसे पिता कह रहे हैं, हे हमारे पिता। तो उसमें कितना ठोस विश्वास है। पिछला क्रूस से लेकर ये सारी बातें जो करी गई हैं, क्या हमने वाकई में पूरी रीति से अपने अस्तित्व में स्वीकार करके उस नाम को ऊपर बैठा के रखा है अपने हृदय में, प्राण में, आत्मा में, कि ये सब कुछ मुझे किसी भी हाल में नहीं पा सकता था, पर अब मेरे लिए आसान हो गया अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाना, बात करना। यीशु ने कहा मैं स्वर्ग का हूं और स्वर्ग में तुम रहो मेरे साथ, मैं जगह बनाने जाता हूं। हमें जाने के लिए क्लियर हो गया। यीशु का नाम, हम जा सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं, अपने जीवन में उसको साथ रख के हर समय रह सकते हैं। तो हे हमारे पिता हमारे ओठों से कैसे निकला, हमने कितना रिस्पेक्ट दे के उस अहमियत के साथ हे हमारे पिता पुकारा। ये शब्द पुकारा गया है। हे हमारे पिता शब्द पुकारना है। हम पुकार रहे हैं, बातचीत के लिए पुकार रहे हैं, क्योंकि वो सुनता है और वो सुनता है और देखता है और हमें आंख दी है देखने के लिए और अपना वचन दिया है उस बात को पहचानने के लिए। तो तू जो स्वर्ग में है, क्योंकि वो स्वर्गीय है और स्वर्गीय को परिभाषित किया जा सकता है जैसे आज की हम इस उपस्थिति में, इस संसार में रहते हुए जब हम उस उपस्थिति में हैं तो हम स्वर्गीय उपस्थिति में हैं। आमीन। संसार का कुछ भी नहीं, उसको मैं वचन के अनुसार बोल देता हूं कि मैं संसार का रहते हुए भी संसार का नहीं। इसका मतलब क्या निकलता है प्रभु यीशु ने कहा, तो सीधा और साफ है कि इसी जगह पर हम स्वर्गीय स्थान पर रह सकते हैं उसके साथ। अगर हम रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी आत्मा की उसके साथ रहे, तो तू जो स्वर्ग में है, तो कोई डिस्टेंस है, दूरियां हैं। दूरियां अगर हमने बना ली हैं कि यहां से जमीन से स्वर्ग तक की दूरी बना दी, तो ये हमारे विचारों के कारण दूरियां हैं। जब ये कहा जाता है कि तुम उसका मंदिर हो, पवित्र आत्मा का उसका भवन हो और उसमें है, तो हम बातचीत कर रहे हैं हम अपने साथ, हम उसमें छिपे हुए हैं। ये जीवन यीशु का है जो हमारा मरापन खत्म कर कर वो समानता और स्वरूप का निर्दोष और निष्कलंक जीवन वो हमें देना चाहता है। हमने अपनी इमेज बनाकर उसको कैसा स्वीकार करा है, उसके साथ कैसा रहते हैं, ये एक विषय इसीलिए मैं बता देना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं तू जो स्वर्ग में है, तो इसको करेक्ट करिए। रिलेशनशिप दूर की नहीं है, नजदीकियां हैं। उसके अस्तित्व को स्वीकारना, पुकारना, रिलेशनशिप के लिए उस चीजों को समझ लेना, स्वर्ग को समझना। और उसके बाद कहा गया है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये घोषणा मेरे जीवन के द्वारा, ओंठों के द्वारा, कि तू विशेष है, तेरी कोई जात और धर्म नहीं है, तू विशेष है, पिता है, तू तेरी अपनी जात है, तेरा धर्म और तेरा न्याय महान है, वचन है। तो जब हम ये कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो उस नाम को महत्व देना। मूसा के सामने जब अपने आप को प्रकट किया तो बोला मैं जो हूं सो हूं, या शेर या खाद। यीशु ने कहा मैं वही हूं, परमेश्वर।
उसकी पवित्रता, निर्दोषता, निष्कलंकता, पवित्रता के लिए कॉडेस शब्द आया है। होली अनहोली नहीं होता, शुद्ध अशुद्ध होता है। पवित्र सिर्फ परमेश्वर है, अर्थात पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, और उसकी धार्मिकता के कारण जो है हमारे साथ वास करने की, उसमें हम पवित्र होते हैं। उसकी पवित्रता के द्वारा हम बहुत कोशिश करते हैं ना, ये आदत छूट जाए, ऐसा हो जाए, अच्छे हो जाए, और कोई चाहता है बहुत अच्छा होना। तो उसके नाम को पवित्र मानना, उन तमाम नामों में जो सारी चीजें हैं उसमें मदद मांगकर पवित्र माना जाए मेरे द्वारा, मेरे सोच विचार के द्वारा, मेरे मन के द्वारा, वो तमाम मेरे अंदर जो जो उसने तमाम सामर्थ्य डाली है, शक्तियां सोचने समझने से लेकर विशेष विशेष, वो सब उसकी पवित्रता को स्वीकार कर, और फिर कहें कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। कि मैं पूरे मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति से कहता हूं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि उसकी पवित्रता आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु के द्वारा हमने जानी, और ये वो सच है, और ये वो प्रकाश है, और ये वो मार्ग है जिसमें हम जा रहे हैं। अभी तो हम प्रार्थना के मार्ग में जा रहे हैं। हमें जब इस बात को जानेंगे तो तेरा राज्य आए जब कहते हैं, तो हमने पहली बार जाना ना, बातचीत में पिता आता था, आदम के पास बात करता था। कैसा होगा उस समय? इसको इतने जल्दी बोल देना अच्छा है, ये इतनी जल्दी कर देना, तेरा राज्य आए। किस हेतु? जब पवित्र शास्त्र में कहा है कि 1000 साल तक राज्य करेंगे, 7वां दिन सबत का विश्राम आखिरी, और तुम उसके राज्य हो, उसकी प्रजा हो। तो ये कब? कि जब वो हो हमारे जीवन में, तो वो उसका राज्य हो। फिर हम इधर उधर नहीं कि अपना राज्य बनाना, पद प्रधानताएं, नहीं, तेरा राज्य आए। खूबसूरत स्वर्गीय राज, खूबसूरत है वो स्वर्गीय राज, वो माना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में वहां की नदी का बताया, दोनों तरफ के पेड़ों का बताया है, फलों का बताया है, उसकी पत्तियों से चंगाई का बताया है। तो उसका राज्य हमारे जीवन में आना जाना, उन स्थानों पर रहना, उसके साथ रहना, उसके साथ तो हमेशा के लिए हम वहां पर हैं ही। यूहन्ना को क्यों दिखाया गया वहां पर ले जाके? सब बातें दिखाई गई कि देख ले। मूसा को क्यों दिखाया गया वहां का? ये सब देखी हुई बातें हम सुन रहे हैं, क्या इसको देख नहीं सकते? यरूशलेम को देखना चाहें तो हम यहां से देखते हैं। कहाँ है? मध्य प्रदेश से उत्तर में है, इस जगह पर है। यहाँ पर ये है, ये गलील की झील है, ये डेड सी है, ये जैतून का पेड़ पर्वत है, उसकी सीमाओं को पहचानते हैं। गुलगत्ता पहाड़ी को तो अच्छे से पहचानते हैं, जहाँ प्रभु यीशु, वो खोपड़ी का स्थान। तो तेरा राज्य आए। तो ये सब बातें जब हमारे हृदय में सच्चाई से जीवित परमेश्वर के लिए रहेगी, जो खो दिया गया दुष्ट के हाथ में, और प्रभु यीशु ने वो अधिकार, फिर वो स्वर्ग और नरक की कुंजियां उस दुष्ट से छीन ली, ले ली। अब वो कुछ भी नहीं, पर इन कमियों के कारण दुष्ट अंधेरा मनुष्य पर शासन कर रहा है। तो दुष्ट का राज्य हो या परमेश्वर का हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन जो उसका है, अगर हम प्रभु यीशु को रिफ्लेक्ट करते हैं, यहाँ से उसके स्वभाव को, उसकी सुंदरता, उसकी शोभा को प्रकट करते हैं, उसकी मधुरता, कोमलता, नम्रता, दीनता, तो वो राज्य होगा हमारे जीवन में उसका। तो वही तो सब कुछ प्रकट होगा। तेरा राज्य आए, इच्छा सब कुछ पा लेना, उसमें अनुग्रह है, अभिषेक है उसकी धार्मिकता में। इसीलिए उसको और क्लियर कर दिया गया यहाँ पर कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन। हमने पहले कह दिया, पहली पवित्र आत्मा ने इन बातों को क्लियर कर दिया। प्रभु यीशु के द्वारा पहले ही कह दिया गया कि मैं संसार का रहते हुए भी संसार का नहीं, मैं तब स्वर्गीय हूँ, इस जगह पर मैं स्वर्गीय हूँ। तो जब ये कहा गया है कि जैसे वहां तेरी इच्छा पूरी होती है, डिस्टेंस, जो दूरियां समझते हैं वो दूरी के हिसाब से जानेंगे। हमें तो ये जानना है कि इस पृथ्वी पर भी
सब तो उसी का बनाया हुआ है, सृष्टि रचता है। इन बातों को बहुत ध्यान से और गंभीरता से, क्योंकि ये वो बातें हैं जो बातचीत करने के योग्य करेगी हमेशा। उलाहना देना नहीं आएगा, दुखी होकर चिल्लाना, क्या क्या भूल जाता है इंसान। प्रभु यीशु में रहने के बाद भी वो बोलते हैं हम 30 साल से वो हमारी नहीं सुनता। कितने अफसोस की बात है कि इस बात की समझ नहीं होने के कारण उन्हें ऐसा कहना पड़ता है। वो दोषी नहीं है, क्योंकि ये अंतिम समय में ये सारी चीजें ये बताई जाती है, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। वो सारी बातें इस पृथ्वी में हमारे साथ, उसके साथ 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 पूरी हो। ईश्वर के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से पूरी होंगी, पूरी होना है, पूरी क्योंकि हो चुकी हैं, पहले से कह दी गई हैं। हालेलुया। तो वो सारी इच्छाएं जो हैं, परमेश्वर की भली इच्छा को जानना। अब उसकी इच्छाओं के विषय में एक विषय रखेंगे और उसको भी बाद में करेंगे, पर अभी हम प्रार्थना, उसकी इच्छाएं क्या क्या हैं, ये पवित्र वचन में उसकी इच्छाओं का बड़ा उल्लेख है। सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि हम प्रसन्न करने वाले बने, और वचन के जानकार हमेशा जानते हैं कि उसको कौन सी बात रहे, कि किस बात के कारण उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इन चीज़ों को जाने, उसकी इच्छा क्या है, अलग करने की तो मेल मिलाप क्यों हुआ, इसलिए कि बातचीत हो और हम कितना अच्छा उससे इस दूरी को ख़त्म करके वो बातें जो अपनी ज़रूरतें की हैं कह सकें बेखौफ होकर, और उससे सब कुछ पा सकें, क्योंकि सब कुछ तो उसी का है। प्रार्थना क्यों की जा रही, वो सब चीज़ पाने के लिए कि उससे हमारे रिलेशन और उसकी महिमा हो। वो देना क्यों चाहता है, उसकी महिमा के लिए। आज लोग पाते हैं अपनी चीज़ों को लोगों से नाना प्रकार से इकट्ठा करते हैं, बटोरते हैं, प्रार्थना करने के पैसे ले लेके बटोरते हैं और नाना प्रकार की चीज़ें करके दिखाते हैं कि मैं बड़ा हूँ। जितने मिनिस्टर और ये सारे कुछ हैं वो क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पास्टर जो बने हुए हैं क्या कर रहे हैं, अपने आप उसकी महिमा के लिए वो देता है, उसकी महिमा के लिए। उसकी महिमा के लिए कब होगा, लोगों पर निर्भर होकर पाते हैं वो, कि उसने उसका मन खोल दिया और ऐसा हो गया। नहीं नहीं, भजन संहिता 89 90 बड़ा साफ, कितना अच्छा है। मैं एक बार देख के बता देता हूँ, अगर हम देखते हैं, क्योंकि इस बात को देखना बहुत जरूरी है। हाँ, उसका 17 पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये चीजें मालूम रहना चाहिए। 90 का 17 भजन संहिता। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों के काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ कर। आमीन। हाथों के काम दिखाते हैं, सब बातों में आशीषित हो, वो सब बातों से भरपूर हो, फूलो फलो भर जाओ, दृढ़ हो जाओ। तो जब तक हाथों के काम ही नहीं है, बैठे निठल्ले लोगों से आशा रखेंगे, परमेश्वर से स्वर्गीय धन की आशा नहीं, वहां से क्या पा रहे हैं। क्यों, ये बातें जब हम पहले से समझे होंगे तो प्रार्थना में इस बात का सही जो औचित्य है, जो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं कि तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर हो, और उसी के आगे यहाँ से पाने की इच्छा है। हमारे हर दिन की रोटी तो आज हमें दे, कल का दिन कल की चिंता कर लेगा। हर दिन की रोटी दे, हर दिन चाहते हैं भरपूरी, बहुतायत जीवन में, और रोटियों में वो सब बातें जो हमारी जरूरत की है, जो हमारे मांगने के पहले जानता है। इसके पहले पढ़े थे हमने 8 में, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने के पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने पहले इन बातों को इंगित कर दिए हैं, दिखा दिए हैं कि आज की रोटी, हर दिन की रोटी, और वो जीवन की रोटी, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी 40 साल तक वहां से मिलता रहा। किसी आदमी के पास जाना पड़ा था क्या, मेरे को बटेर दे दे, ये नमक दे दे, कुछ कर दे, ये कर दे। 40 साल तक खाते रहते हैं। 38 साल तक तो पक्का। जैसे ही उन लोगों ने यरदन को क्रॉस किया, और पहले वो यहोशू के समय में
उस समय से मन्ना और मन्ना बरसना बंद हुआ था, खेती की उपज खाने लगे थे। पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट है। जब तक परमेश्वर के साथ थे, वो पूरा अपने स्वर्गीय स्थान से करीब 25-26 लाख लोग थे, सबको खिलाता पिलाता आया। बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं आश्चर्यचकित करने वाली, कि न उनके जूते फटे थे, न कपड़े फटे थे, न कुछ हुआ था, न कुछ। परमेश्वर सब बातों में, उसके लिए सब संभव है। तो रोटियों की बात आई, ये मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरह की जरूरतें वो हमको देता है। हालेलुया, सच्ची चीज। अब लोगों को मांगना नहीं आता, क्यों बोला कि तुमने मुझसे अभी तक कुछ नहीं मांगा यीशु ने। यहाँ वो बात मांगने की है। कौन सा स्टेप है मांगने का, ये भी प्रार्थना में आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं, गए चरणों में थोड़ी बढ़ाई की, मांगना शुरू। अब समझ में आ रहा होगा कि और वो मांगने के पहले देने को तैयार है। हालेलुया। तो ये तो कौन कौन सी रोटी चाहते हो आप देख लो। पर वो हर तरह से देगा, वो ये नहीं बोलेगा तू भिखारी है। हाँ, मेरे पास बहुत है, तुम मुझे क्या दोगे, है ना। और घिन करता है वो तो ऐसी चीजों से। अब यहाँ पर बहुत मुख्य बात आई है प्रार्थना में जो कही गई है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसको समझ लें। जहां कहा गया था बैरी से मेल कर ले और तब प्रार्थना करने आ। क्षमा करना, अपने अपराधी को क्षमा करना। तूने कर दिया हमको, यीशु को मान ले। बाइबल में एक जगह है, उधार लिया थे, उधार देना था, तो उसके मालिक ने उसको क्षमा कर दिया, पर उससे जो उधार लिया था वो उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। पवित्र शास्त्र में है, तो जेल में डाल दिया गया हमेशा के लिए। हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम क्षमा किए गए। बाइबल में वो तोड़े का जो पैसे के लेन देन का मामला, कर्ज का मामला, हमारे पे भी तो कर्ज है ना, हम कर्जदार हैं, कोई मूल्य चुकाएं, क्षमा कर दिए गए। तो हम कैसे क्षमा करते हैं, इन्हें बुद्धि से ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ होकर। अगर कपटी है तो कुछ नहीं होगा। पहली ही बात कपटी लिखी गई है, याद आ रहा होगा, ध्यान होगा, कपटी। तो मैं यहाँ क्षमा करना, उस हिस्से को, इसको मैं ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं। निश्चित हर कोई परीक्षा से डरता है, मुझे परीक्षा में मत ला, मैं परीक्षा में पड़ गया। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। पवित्र शास्त्र कहता है इंसान अपनी अभिलाषा का गुलाम बनकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी अभिलाषा, लालच के कारण परीक्षा में पड़ता है। जरूरतें ये कपटी लोग करते हैं। तो जरूरतें नाना प्रकार से हाथ पैर मांगना, विश्वास नहीं करना, उस तरह से बात करना, क्या वो इस जंगल में हमको मांस खिला सकता है, उनके मुंह में मांस था और मर गए, क्या नहीं कर सकता वो, ये तो कर दिया, बोले वो कर दिया। सब चीज आज होती हुई हमारे जीवन में देखते हैं। अभी पहले जो मैंने किया है, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इस बात को, कि परीक्षा में कोई भी नहीं आना चाहता। परीक्षा में पड़ता है मनुष्य अपने कारण, पर अनुग्रह चाहता है यीशु के नाम में। अनुग्रह वो कमियों को दूर करके कि हम परीक्षाओं में ना पड़े। और बुराई जो मिजोर है, कोड है, ये आखिरी उसका है पवित्र शास्त्र में। सबसे गंदा सब, बुराई में दोष और सब चीजें आ जाती हैं। जो कर रहा है अपने मुंह की तरफ देखे, अपनी जबान के ऊपर जिस पे दांत घसता है, बड़ा साफ करता है, उसको चमकाता है और दिखाता है, उसमें अगर बुराई है तो सबसे घिनौना कोड़ है उसकी जबान में। अगर वो वाकई में बुराई ना करे, आत्मिक जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बुराई 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 कितना भयानक शब्द, कितना गंदा शब्द। अगर प्रार्थना और बातचीत में रिलेशनशिप को रखना चाहते हो सचमुच में, जिसके लिए उसका लहू बहाया गया, तो निश्चित पवित्र आत्मा से मदद मांगना कि बुराई जीवन से दूर हो जाएगी। बुराई की जड़ें अगर उखड़ के अलग कर दोगे उसको, यीशु ने कहा यीशु के नाम से अलग करोगे, तो सचमुच में शानदार बातचीत करने वाले बन जाओगे। अच्छे बच्चे, बेटे, बच्चे, दास, जो भी चाहते हो, क्या रहना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो तुम उसके साथ। बड़ी बड़ी इच्छा तो रहती, मुंह से जल्दी से बोल देते हैं हमारे से, हाँ रहो ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बड़े बड़े ताज पहन के रहो, बहुत अच्छी बात है। बातचीत करना सीख तो लो। स्वर्गीय राजा से, राजाओं के राजा से बातचीत कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। उसने कभी नहीं बोला, नौकर नहीं माना उसे। यीशु ने बोल दिया अब तो तुम मेरे मित्र हो, दोस्त हो। आमीन। तो मित्र के लिए वो हमारे लिए महान महायाजक बनकर है कि वो ऐसा बिचौलिया बना, और पवित्र आत्मा की मदद इस जगह पर हमको संभाल रही है कि हमारे रिलेशनशिप
जिसे हमने बाप को बाइबल में आया है रुलाया है, मनुष्य ने उसको रुलाया है दुष्ट के हाथ में। तो ये पूरी प्रार्थना इस बात को दिखाती है कि ये एक ऐसा हथियार है जो दुष्ट को लज्जित करता है, दुष्ट को नंगा करता है। मैं चाहूँगा ये उपस्थिति और पवित्र आत्मा जो हमें ये इस खूबसूरत समय में स्वर्गीय स्थानों में ये समझ दे रहे हैं कि हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं और वो सब पाने के लिए, क्योंकि हमें तो वहीं रहना है। आज ही से आदत बन जाए। एक जो बोलते हैं ना ड्रेस रिहर्सल, क्यों नहीं करते? करना चाहिए। एक्सपर्ट हो जाओ। हर द्वार से आना जाना मालूम है। एचकेएल में द्वार के बारे में मालूम है, वहाँ 12 द्वार है सबके, सबसे आना जाना मालूम रहना चाहिए हमको। अपने गांव शहरों में कैसे जानते हो कि कौन सा रास्ता कहाँ से जाता है, बल्कि वायु के भी रास्ते जानते हो, स्वर्गीय रास्ते क्यों नहीं जानते? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है और वो इसीलिए रखा गया। उसके आगे का मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ये फाइनल उपास के विषय में इसके बाद लिखा हुआ है, और 58 यशायाह उपास के बारे में करता है। हम अगले उसमें इस पर भी जाएंगे। आमीन। आमीन। शलोम। शलोम शलोम शलोम। कुछ पूछना है? क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न है। इस सारी बातों का निचोड़ है, ये यीशु ने नहीं बोला है, ये हमने स्वीकार करा है कि राज्य भी उसका है, पराक्रम भी उसका है, महिमा भी उसकी है। आमीन। आमीन। कि जब हम पूरी बातों को स्वीकार करते हैं कि राज्य भी उसका है, पराक्रम भी, महिमा भी, तो फिर सचमुच में चेक करो रिलेशन है क्या, बातचीत कर रहे हो क्या, हालेलुया। कि कपटी जैसे एक जगह, संसार में एक जगह, देख लो बहुत सारा। तो कोई बात नहीं, यीशु का नाम है ना छुटकारा देने के लिए। आमीन। डरने की कोई जरूरत नहीं है। दुष्ट को तो हर जगह लज्जित करो, एक राजदूत हो, राजदूत जैसे रहो। हालेलुया। 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 आमीन।